मैं तलवे चाटने वालों को नहीं, विद्रोहियों को जाबाज लिखता हूँ। कि मैं चित और पट दोनों साथ साथ लिखता हूँ। मैं गहराइयों की हर बात लिखता हूँ। मैं पुरुष, बहन, बेटी और समाज लिखता हूँ। मैं इस जमाने का आज लिखता हूँ। जो चंद शब्दों में हकीकत दर्शा दे, मैं वो अल्फाज लिखता हूँ। कि जो चंद शब्दों में हकीकत दर्शा दे, मैं वो अल्फाज लिखता हूँ। जो बीत रहा है किसी पर, मैं इसके एहसास लिखता हूँ। जो कल था और जो आज हुआ, मैं मयंक हूँ, मैं इतिहास लिखता हूँ। और 4 पंक्तियां ऐसे कहना चाहूंगा कि जिस्म जल जाती है बस राख बच जाता है। कि जिस्म जल जाती है बस राख बच जाता है। क्यों करना घमंड जब सब कुछ एक दिन खाक हो जाता है। कि जिस्म जल जाती है बस राख बच जाता है। क्यों करना घमंड जब सब एक दिन खाक हो जाता है। और चली जाती है इस दुनिया से सारी चीजें। और चली जाती है इस दुनिया से सारी चीजें। कुछ नहीं, बस यादें ही तो है जो इंसान का वजूद बताता है। जो यादें ही तो है जो इंसान का वजूद बताता है। और चूंकि मेरा जो टॉपिक रहता है वो सामाजिक रहता है, प्यार मोहब्बत मेरे पल्ले पड़ता नहीं है, सीधी सी बात है। उम्र का भी दोस्त है कह लीजिए। तो लड़कियों पर बहुत लोग लिखते थे, हम भी लिखते हैं भैया, बेटियों पर क्या है कि लड़कों को भी देखना बहुत जरूरी है ना। हम भी इंसान है, पत्थर तो है नहीं। तो लिखा था कि लड़का होना आसान नहीं होता। कि वो भी इंसान है, जिम्मेदारियों के बोझ तले होते हैं। कि वो भी इंसान है, जिम्मेदारियों के बोझ तले होते हैं। चेहरे पर मुस्कान रखकर अंदर ही अंदर रोते हैं। कि वो भी इंसान है, जिम्मेदारियों के बोझ तले होते हैं। चेहरे पर मुस्कान रखकर अंदर ही अंदर रोते हैं। उनको भी लगती है चोट, उनको भी दर्द होता है। कि उनको भी लगती है चोट, उनको भी दर्द होता है। और प्यार सहनशीलता से भरा और नफरत से परे भी एक मर्द होता है। घर की जिम्मेदारी और समाज का ताना भी वो उठाते हैं। किसी से कुछ न कह पाते हैं, अपने जज्बातों को अपने अंदर ही दबाते हैं। और आ भी गई कभी आफत तो खुद ही सामना कर जाते हैं। कि आ भी गई कभी आफत तो खुद ही सामना कर जाते हैं। सही होते हुए भी अक्सर वही अपना सिर झुकाते हैं। भले ही किसी को नहीं दिखाते हैं, पर वो लड़के हैं साहब, अपना किया हुआ वादा बखूबी निभाते हैं। कि घर के लिए अपने सपनों को भी पीछे छोड़ जाते हैं। कि घर के लिए अपने सपनों को भी पीछे छोड़ जाते हैं। अपनी तमन्ना ख्वाहिशों को दांतों तले दबा जाते हैं। कि घर के लिए अपने सपनों को भी पीछे छोड़ जाते हैं। अपनी तमन्ना और ख्वाहिशों को दांतों तले दबा जाते हैं। और तुझे क्या पता वो अपने अंदर कितना दर्द छुपाते हैं। और तुझे क्या पता कि वो अपने अंदर कितना दर्द छुपाते हैं। ये लड़के हैं साहब, अपना सब कुछ न्यौछावर करके भी मुस्कुराते हैं। ये लड़के हैं साहब, अपना सब कुछ न्यौछावर करके भी मुस्कुराते हैं। और अंतिम की 4 पंक्तियां हैं। वो अपने अंदर कितने बात दबाए बैठे हैं। कि वो अपने अंदर कितने बात दबाए बैठे हैं। वो सबके सामने भी चुपचाप अपने हालात दबाए बैठे हैं। कि वो अपने अंदर कितने बात दबाए बैठे हैं। वो सबके सामने भी चुपचाप अपने हालात दबाए बैठे हैं। और इनके सामने कुछ भी पासान नहीं होता। पासान का अर्थ पत्थर। इनके सामने कुछ भी पासान नहीं होता। हाँ, लड़का होना इतना आसान नहीं होता। लड़का होना इतना आसान नहीं होता। और 6 पंक्तियां कुछ इस प्रकार थी कि अपने परों को खोल क्योंकि जमाना उड़ान देखता है। अपने परों को खोल क्योंकि जमाना उड़ान देखता है। तुम्हें नजरों में गिराना वो बहुत आसान दिखता है। अपने परों को खोल क्योंकि जमाना उड़ान देखता है। तुम्हें नजरों से गिराना वो बहुत आसान दिखता है। जमीन पर रह वो खुद का आसमान देखता है। कि जमीन पर रह वो खुद का आसमान देखता है। तेरी कोशिशें नहीं वो परिणाम इम्तिहान देखता है। और चलना है तो खुद के पैरों को मजबूत करके चल। और चलना है तो खुद के पैरों को मजबूत करके चल। क्योंकि तुम्हें लिखे थे, चूंकि फौजी पर तो सभी लोग लिखते हैं, फौजी ये हैं वो हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है कि हमारे फौजी भाई के कारण आज हम लोग यहाँ पे चैन से बैठे हुए हैं। पर उनके साथ जो जुड़ी हुई होती है उनकी एक पत्नी, जिनका कि कहिए तो त्याग सबसे बड़ा होता है। इस चीज़ को हम लोग भूल नहीं सकते हैं। तो मैंने उस पर कुछ लिखा था, फौजी की पत्नी इसका टाइटल मैंने दिया था कि कहाँ से करूँ शुरू
तेरी कुर्बानी की अपनी ही दास्तान है। कि कहाँ से करूँ शुरू? तेरी कुर्बानी की अपनी ही दास्तान है, दिल में डर और हर वक्त इंतज़ार करता तेरा दिल का मकान है। कि कहाँ से करूँ शुरू? तेरी कुर्बानी की अपनी ही दास्तान है, दिल में डर और हर वक्त इंतज़ार करता तेरा दिल का मकान है। समझ नहीं आता कि तू इंसान है या पत्थर, समझ नहीं आता तू इंसान है या पत्थर, इतने के बाद भी तेरे चेहरे पर रहती मुस्कान है। कि इतने के बाद भी तेरे चेहरे पर रहती मुस्कान है। और अब उस वक्त की बात है जब उसके पति घर आते हैं। कि वो आए तो ऐसा लगता है मानो खुशियों का अंबार है। कि वो आए तो ऐसा लगता है मानो खुशियों का अंबार है, वो जाए तो कब आओगे ये लगता डर बार बार है। वो आए तो ऐसा लगता है मानो खुशियों का अंबार है, वो जाए तो कब आओगे ये लगता डर बार बार है। और जिसमें समाई है तेरी सारी खुशियाँ, और जिसमें समाई है तेरी सारी खुशियाँ, उसकी यादों में तू हर लम्हा बिताती है। तू कैसे समझाए किसी को कि तेरी भी ख्वाहिशें हजार हैं, तू कैसे समझाए किसी को कि तेरी भी ख्वाहिशें हजार हैं। कि जब बात होती है तुझसे तो होता खुशियों का एहसास है। जब फौजी की पत्नी फौजी से बात करती है तो होता यूं है कि जब बात होती है तुझसे तो होता खुशियों का एहसास है। अब पति सोचता है कि अब ये पति का सोच है कि वो सोचता है कि घर है, पैसे हैं, सारी चीजें तो तेरे पास है। किसी को रहने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, घर चाहिए, और क्या चाहिए? तो पत्नी कहती है कि पर कैसे मैं भी समझाऊं कि तुम बिन ये सारी चीजें भी वीरान है। कि पर कैसे मैं समझाऊं कि तुम बिन ये सारी चीजें भी वीरान है। खुशी तो तब होगी जब तुम पास होगे मेरे, क्योंकि तुझमें ही तो बसा मेरा सारा जहान है। क्योंकि तुझमें ही तो बसा मेरा सारा जहान है। और आगे की पंक्तियां थी, ये उसकी पत्नी के लिए बहुत गहरी चीज है कि पर उसकी पत्नी को भी नींद कहां आती हो, पर उसकी पत्नी को भी नींद कहां आती होगी। कैसा होगा मेरा पति, सरहद पर यह डर उसे बार बार सताती होगी। पर उसकी पत्नी को भी नींद कहां आती होगी। कैसा होगा मेरा पति, सरहद पार ये उसे डर हर पल सताती होगी। और अगर याद भी आए उसे कभी तो छुप कर रो लेगी, पर कहाँ किसी को बताती हो। और अगर, बहुत शुक्रिया, कि और अगर याद भी आए उसकी कभी तो छुप कर रो लेगी, पर वो कहाँ किसी को बताती होगी। पर हौसला तो देख उसका, फिर भी वो नहीं किसी को यह जताती होगी कि उसे बहुत, कि पर वो फिर भी किसी को नहीं जताती होगी कि उसे बहुत दुख है। अब ये उस वक्त की बात है जब फौजी आता है तो सिर्फ मात्र 10 दिनों की छुट्टी लेकर के सिर्फ विवाह के लिए आता है। कि जिसे तुमने हर पल खुशियों देने का वादा करके लाया था, कि जिसे तुमने खुशियों देने का हर पल वादा करके लाया था। कर गुजर जाऊंगा तेरी खातिर कुछ भी, जिसे तुमने ये जताया था। पर ब्याह के तो अभी 10 दिन भी ना हुए और तू सरहद पार चला ड्यूटी करने को। पर अभी ब्याह के 10 दिन भी ना हुआ और तू सरहद पार चला ड्यूटी करने को। तेरे इंतजार में वो पगली हर लम्हा तेरी यादों में बिताएगी, तेरी याद में हर लम्हा वो पगली तेरी यादों में बिताएगी। और अंतिम की 4 पंक्तियां हैं फौजी की पत्नी के लिए कि पर तू उदास न हो अगर तो तू निराश न हो। कि पर तू उदास न हो, वो न हो अगर तो तू निराश न हो। वो लम्हा भी जल्दी ही आएगा जब ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा। अब किस्मत को भी तुम्हें अपने जुनून से सतानी है, अब किस्मत को भी तुम्हें अपने जुनून से सतानी है। तू कमजोर नहीं एक फौजी की पत्नी है, ये सबको बतानी है। तू कमजोर नहीं एक फौजी की पत्नी है, ये सबको बतानी है। थैंक यू सो मच।